गुड इवनिंग गाइस। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिव द्विवेदी मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप सभी की करंट अफेयर्स की पहली क्लास होने वाली है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बिना कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश में नया वायरस ब्रुसेलोसिस पाया गया? इन विच कंट्री न्यू वायरस ब्रुसेलोसिस वाज फाउंड? तो इसका आंसर है चीन। चीन में अभी तक आप लोगों ने सुना कि चीन के द्वारा ही कोविड-19 को फैलाया गया और अब एक नया वायरस चीन में फैल रहा है जिसका नाम है ब्रुसेलोसिस। ये आमतौर पर पशुओं के द्वारा फैलता है क्योंकि ये पशुओं में पाई जाने वाली बीमारी है। जो पशुओं में बैक्टीरिया पाया जाता है ये खासकर सुअर, बकरी, मुर्गा, मुर्गी या कुत्तों आदि पर पाया जाता है। और क्योंकि चाइना में ये कच्चा मांस और अनपास्चुराइज्ड दूध पीने की आदत लोगों में बहुत पाई जाती है, इस कारण ये चीन में फैल चुका है। और फिलहाल ये चीन में एक गांसू राज्य पाया जाता है। उसकी राजधानी लांचो में करीब इसके 3200 पेशेंट्स पाए गए हैं और इसको वहाँ पे माल्टा फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका आज का पहला क्वेश्चन रहा। अब चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने अपने सबसे बड़े देवबंदी मदरसे को बंद करने के निर्देश जारी किए? इन विच कंट्री इश्यूड इंस्ट्रक्शन टू क्लोज इट्स लार्जेस्ट देवबंदी मदरसा? तो ये बांग्लादेश की कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा फैसला लिया गया है और ये फैसला परमानेंट नहीं है। कुछ दिनों के लिए उन्होंने अब कुछ शर्तों को नहीं माना था, इस कारण से वहाँ की सरकार ने उसको कुछ दिनों के लिए बंद करने का आदेश किया है। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया गया? इन विच स्टेट नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड? तो ये अभी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर, इसको राज्य कहना थोड़ा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। इसको राज्य कहना गलत होगा क्योंकि ये अब एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस योजना को लॉन्च किया है। ये योजना मुख्यतः मैनुअल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर ज़मीन की बिक्री या खरीद में या लेन देन के लिए एक बहुत बड़ी पारी का प्रतीक साबित होने वाली है। क्योंकि जैसे ज़मीन का कोई लेन देन है, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इससे वहाँ के आम नागरिक को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? विच कंट्री प्रेसिडाइड ओवर द 10th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स? तो ये जो बैठक हुई थी ये सभी देश, जो भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं, उनके नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स के बीच में हुई थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स को, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं NSA, और इस समय भारत के NSA अजीत डोभाल जी हैं। तो ये सभी देशों के NSA के बीच में हुई थी बैठक और इस बैठक की अध्यक्षता रूस ने की थी। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये समान वेतन दिवस क्यों मनाया जाता है और ये सबसे पहले किसके दिमाग में ये बात आई कि इसके लिए कुछ किया जाए समान वेतन के लिए। समान वेतन का मतलब, जैसे कोई पुरुष है तो उसका वेतन जो होता है, सैलरी होती है, वो महिलाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। अगर वही काम महिलाओं से कराया जा रहा तो उनको सैलरी बहुत कम दी जाती है और पुरुष वही काम करते हैं तो उनको बहुत सैलरी मिलती है। तो इसके लिए 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में एक प्रस्ताव लाया गया कि क्यों ना हम इसके लिए एक मुहिम छेड़ें, एक डे निर्धारित करें। तो उसमें 2019 में वहाँ के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतारेस,
उन्होंने इसका उद्घाटन किया और 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में घोषित किया। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 18 सितंबर। इसका केवल उद्देश्य है महिलाओं और पुरुष की वेतन में असमानता को दूर करना। तो आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने ई स्कूटर और रिक्शा के लिए सब्सिडी योजना लॉन्च की है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ सब्सिडी स्कीम फॉर ई स्कूटर्स एंड रिक्शास? तो ये योजना लॉन्च की गई है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि अगर वहाँ पे कोई ई स्कूटर लेना चाहता है तो उसको 12,000 रुपये सब्सिडी के रूप में सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, और अगर कोई ई रिक्शा लेना चाहता है तो उसको सब्सिडी के रूप में 48,000 रुपये दिए जाते हैं। इससे गरीब लोगों को ये प्रोत्साहन राशि के तौर पे दी जाती है। तो ये आपका इसका उत्तर हो गया गुजरात। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पर्यावरण मंत्रालय ने कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए नामित किया? हाउ मैनी बीचेस वर डिजाइनेटेड बाय द इंडियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री फॉर ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल? तो आइए समझते हैं कि ये होता क्या है, ये ब्लू फ्लैग इंटरनेशनल इको लेवल है क्या। ये जो पूरे विश्व में बीचेस पाए जाते हैं, समुद्र तट, तो इनमें ज़्यादातर बहुत साफ सफाई नहीं रहती, उनका सौंदर्यीकरण नहीं रहता। तो भारत में भी यही हाल है। तो भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने संसद में एक नया प्रस्ताव लाए हैं कि भारत में उन्होंने 8 ऐसे समुद्र तट चुने हैं जिनको प्राइमरली प्राथमिकता से सौंदर्यीकरण किया जाएगा और उनकी साफ सफाई की जाएगी। तो कितने, इसमें पूछा गया है कि कितने समुद्र तटों को इसके लिए नामित किया गया है, तो इसका उत्तर हो गया 8 समुद्र तटों को। तो आइए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना किस राज्य में क्रिकेट स्कूल स्थापित करेंगे? इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना विल इस्टेब्लिश अ क्रिकेट स्कूल इन विच स्टेट? तो इसका उत्तर है दोस्तों जम्मू कश्मीर। अभी तक क्या था कि जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35 से अभी तक ये वहाँ पे थे, जिनकी वजह से कश्मीर का डेवलपमेंट रुका हुआ था। वहाँ पे कश्मीर के बाहर का आदमी कुछ कर नहीं सकता था। तो अभी जब से ये इनको हटाया गया है तो लोग वहाँ पे स्कूल्स, कॉलेजेस, ये सब चीज़ों को डेवलप करा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी एक क्रिकेट स्कूल डेवलप करने का फैसला किया है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो चलिए आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस बैंक ने 7.25% की कम ब्याज दर पर स्वर्ण ऋण योजना की शुरुआत की? विच बैंक लॉन्च्ड अ गोल्ड लोन स्कीम एट अ लो इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.25%? तो इसका उत्तर है दोस्तों कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, KVGB। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने अपने सभी अस्पतालों में कोविड-19 वार्ड शुरू किए हैं? विच स्टेट हैज स्टार्टेड कोविड-19 वार्ड्स इन ऑल इट्स हॉस्पिटल्स? तो जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कोविड स्प्रेड पूरे इंडिया में बढ़ता जा रहा है, उसी तरह तमिलनाडु में भी बहुत बुरी तरीके से कोविड स्प्रेड हो रहा है। महाराष्ट्र की तरह ही तमिलनाडु के हालात भी बनते जा रहे हैं। इसको देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने एक निर्णय लिया है कि वहाँ पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सभी में कोविड वार्ड बनाए जाएंगे। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों तमिलनाडु। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में हम लोग देख रहे हैं कि क्योंकि कोविड-19 का स्प्रेड पूरे वर्ल्ड में हुआ और लोग चीन को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। तो इसी को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले भारत ने बहुत से चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया था, और भारत की ही तर्ज पर अमेरिका ने भी टिकटॉक और वीचैट पर बैन लगाया है। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों अमेरिका। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस अभिनेता को
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हम लोग देखते हैं कि सभी कंपनियां अपने ऐड के लिए, प्रचार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए किसी न किसी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। इसी तरह टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूजर कार के लिए आयुष्मान खुराना जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ये चलते हैं आज की अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने % किया है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द एफडीआई लिमिट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस बाय हाउ मेनी %? हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन तो ये हो गया कि आपको फुल फॉर्म तैयार हो गया कि एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो इसमें है क्या कि अभी तक भारत में जो हथियार थे वो ज़्यादातर बाहर से आयात किए जाते थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया मुहिम की पहल के तहत रक्षा उत्पादन के लिए स्वदेशीकरण को बढ़ावा दिया गया है और इसकी तहत विदेशी निवेश भारत में अगर निवेश करके भारत में ही हथियार बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। अभी तक क्या था, अभी तक एफडीआई की सीमा लिमिट, जो एफडीआई की लिमिट थी भारत में, वो 49% थी और अभी भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इसे बढ़ाकर 74% कर दिया है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि केंद्र सरकार ने रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को बढ़ाकर कितने % किया है? तो इसका उत्तर हो गया 74%। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश ने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को मोनार्क पद से हटाने की घोषणा की है? विच कंट्री अनाउंस्ड द रिमूवल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ मोनार्क ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड? तो ये देश है एक कैरिबियाई द्वीप में एक देश स्थित है, बारबाडोस। उसने रानी एलिजाबेथ द्वितीय को मोनार्क पद से हटाने की घोषणा की है। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना ने किस विमान वाहक पोत को भी कमीशन किया है? तो ये इसका आंसर है आईएनएस विराट। आईएनएस विराट जो है वो आईएनएस विक्रांत की जगह सेवारत है भारतीय नौसेना में। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 19 सितंबर। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। किस देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्गो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो इसका उत्तर है दोस्तों सोमालिया। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल ने किस देश के साथ निलंबित यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने की घोषणा की है? With which country in Nepal announced the resumption of suspended passenger rail services? तो इसका उत्तर है दोस्तों इंडिया। अभी तक कोविड स्प्रेड की वजह से नेपाल ने भारत के साथ रेल सेवा को सस्पेंड कर रखा था। तो आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन देने की घोषणा की है? आईएफसी अनाउंस्ड टू गिव $2 ट्रिलियन टू व्हिच कंट्री? ये फिर से एक उसी तरह का क्वेश्चन मिला जैसे एफडीआई वाला क्वेश्चन था, इसमें आईएफसी है। तो आइए देखते हैं आईएफसी का फुल फॉर्म होता क्या है। आईएफसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। और ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक सदस्य है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो वाशिंगटन में है, वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। तो इस इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भारत को $2 ट्रिलियन देने की घोषणा की है। तो इसका उत्तर हो गया दोस्तों भारत। आइए चलते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों लुधियाना। आपको एक सूचना भी देना चाहता हूँ, कल से
जो करंट अफेयर्स की क्लास होगी वो सुबह 10 बजे से पहले आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अभी तक कुछ कारणों की वजह से करंट अफेयर्स की क्लास अपलोड नहीं हो पाई, और कल से आप लोगों को नियमतः 10 बजे के पहले क्लास अपलोड हो जाएगी। और कल से आप लोगों को पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसके साथ कुछ एडिशनल में चीज़ें भी दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।